हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। टुडे आज का जो टॉपिक होने वाला है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेस्टर्न फेलिसीज टॉपिक। तो वेस्टर्न फेलिसीज के कुछ कॉन्सेप्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं सेशन में। तो फिर अभी हम देखते हैं एक बार एंड स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, दिस इज़ अ पार्ट वन। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो अगर हम बात करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फेलिसीज के बारे में, तो फॉर्मल और इन दो तरीके की फेलिसीज होती हैं। फर्स्ट इज फॉर्मल एंड सेकंड वन इज इनफॉर्मल। तो अगर मैं बात करती हूँ फॉर्मल फेलिसीज की, तो फॉर्मल फेलिसीज में जब आपका फॉर्म में कुछ एरर आए, फॉर्म इन द सेंस जैसे कि दो प्रेमाइसेस हैं, राइट, और कंक्लूजन है, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मेशन है, दैट मीन्स जो आपका जैसे हम कैटेगोरिकल सिलोगिज्म क्रिएट करते हैं, राइट। कैटेगोरिकल सिलोगिज्म में क्या होता है कि जो प्रेमाइसेस होते हैं, जो प्रेडिकेट होते हैं, वो फर्स्ट प्रेमाइसेस में जाना चाहिए और सब्जेक्ट होता है वो सेकंड प्रेमाइसेस में जाना चाहिए। सेम यही चीज़ है, अगर फॉर्म में एरर है दैट मीन्स वो फॉर्मल फेलिसी में चला जाता है। और अगर मैं बात करती हूँ इनफॉर्मल की, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनकरेक्ट और इररेलेवेंट प्रेमाइसेस। दैट मीन्स जो प्रेमाइसेस है वो कंक्लूजन को मैच नहीं कर रहा है, सो दैट मीन्स वो आपका हो जाएगा इनफॉर्मल फेलिसीज। इन सब चीज़ों को हमें कंसिडर नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चंस आपके मिक्स्ड में से ही आते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल से ही आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से यहाँ पर होंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो एडहोमियम है। एडहोमियम फेलिसी क्या होता है, जब पर्सनल अटैक होता है, किसी भी पर्सन को किसी भी तरीके से पर्सनल अटैक किया जाए, तो उसको हम बोलते हैं एडहोमियम फेलिसी। दैट मीन्स कि कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो हमेशा से झूठ बोलता आया है, लेकिन वो सबको ज्ञान देता है कि हमें सच बोलना चाहिए, ठीक है। सो वो हो गया आपका एडहोमियम। तो हम ये बोलते हैं ना कि ये पर्सन तो खुद ही झूठ बोलता है, तो अब ये हमें क्या ही सच बोलेगा। सो दैट मीन्स वो आपका हो जाएगा पर्सनल अटैक और एडहोमियम फेलिसी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ और आपको उस एग्जाम्पल्स के बेसिस पे देखना है, एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट थिंग इज हेयर, दैट इज अन अकेडमी का जो यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 15 जैन को स्टार्ट हो रहा है, मतलब 15 जैन को है एंड टाइमिंग विल बी 12 PM। तो यहाँ पे जो रैंकिंग आपको मिलेगी वो 1 से लेकर 500 तक के बीच में मिलेगी और आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाएगा, दैट इज़ 100% स्कॉलरशिप फॉर 1 to 5। एंड इसी तरीके से 6 से 25 तक देखें तो वो 50% है, 26 से 100 तक है तो 30% स्कॉलरशिप है, एंड 101 से 500 तक के बीच में है तो 25% स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो जो भी नए लर्नर्स हैं जो पहली बार अन अकेडमी से जुड़ रहे हैं, तो ये वाले रेफरल कोड को यूज़ करके, पीके नेट को यूज़ करके यहाँ पे ये क्विज़ है, ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसको अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका फेलिसी है वो है स्ट्रॉमैन फेलिसी। स्ट्रॉमैन फेलिसी वो होता है जब हम काउंटर पार्टिंग करते हैं। काउंटर पार्टिंग मीन्स कि काउंटर आर्गुमेंट, ठीक है। काउंटर पार्टिंग या काउंटर आर्गुमेंट, दैट मीन्स कि डिबेट जब होती है तो डिबेट में क्या होता है, डिबेट में क्या होता है, डिबेट में एक होता है फॉर पे, एक होता है अगेंस्ट पे, बेसिस अगेंस्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे फिर अगर हम देखते हैं तो वो आ जाता है आपका स्ट्रॉमैन फेलिसी। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पर्सन है, अगर आप ये कह रहे हो कि कोई भी एक टॉपिक है उसके ऊपर आपको बोलना है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप फॉर पे हो और आप अगेंस्ट पे हो तो क्या करते हो, फॉर वाले हमेशा अगेंस्ट वाले को नीचे कम, मतलब अपने पॉइंट से नीचे गिराते हैं और अगेंस्ट वाले फॉर को अपने पॉइंट से नीचे गिराते हैं, तो उसको हम कह देते हैं स्ट्रॉमैन फेलिसी। नेक्स्ट इज अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस क्या होता है, आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस दैट मीन्स कि जब जहाँ पे आपका जो प्रेमाइसेस है वो एविडेंसेस को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ठीक है, फॉल्स प्रूवन कर देता है और प्रेमाइसेस आपका कंक्लूजन को मैच नहीं करता है, तो उसको हम कह देते हैं अपील टू इग्नोरेंस। नेक्स्ट इज फॉल्स डिलेमा एंड द फॉल्स डाइकोटॉमी। फॉल्स डिलेमा एंड फॉल्स डाइकोटॉमी का मतलब होता है जब दो कोई एंड्स के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स आपको किसी दो ही पॉइंट से एक को सेलेक्ट करना है, इधर यू लव मी और यू हेट मी। तो या तो आपको लव से काम करना है या फिर आपको हेट से, तो आपको एक ही चीज़ को चूज करना है, ठीक है।
नेक्स्ट इज स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप एक ऐसी फैलेसी होती है जिसमें कि हम अननेसेसरी चीज़ों को एज्यूम करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ गेम मैरिजेस वाला एग्जाम्पल, ठीक है, गेम मैरिजेस हो रही हैं, इसको लीगल कर दिया गया है, तो अब आगे जाके ये बोला जा रहा है कि लोग अपने जो भी कैट्स हैं या अपने पेट्स से शादी करेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? कैट या डॉग से शादी करेंगे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। लेकिन हम एक छोटे से पॉइंट से उस चीज़ को इतना ज़्यादा अननेसेसरली एक्शंस में हम आगे बढ़ जाते हैं, जिससे कि हम बिल्कुल ही अलग एक फैलेसी में पहुंच जाते हैं और अलग चीज़ें एज्यूम करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल ही वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हम उसको कहते हैं स्लिपरी स्लोप। आई होप कि आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट इज सर्कुलर आर्गुमेंट। सर्कुलर आर्गुमेंट को हम बेगिंग द क्वेश्चन भी कहते हैं, बेगिंग द क्वेश्चन, एंड पेटीटो भी कहते हैं, पेटीटो प्रिंसिपी। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पेटीटो प्रिंसिपी, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। तो सर्कुलर आर्गुमेंट में तो यही होता है, जो प्रीमाइसेस आपको कह रहा है ना, वही कंक्लूजन भी आपको कहेगा। दैट मीन्स स्मोकिंग pot is against the law, that leads to believe in a wrong, that leads many to believe it is wrong, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है ना, स्मोकिंग इज अगेंस्ट द लॉ, स्मोकिंग अगेंस्ट द लॉ है इसलिए वो रॉन्ग है। दैट मीन्स सर्कुलर आर्ग्यूमेंट मतलब जो प्रेमाइसिस कह रहा है वही कंक्लूजन आप वैलिडेट करता है, तो इसको हम कहते हैं आपका स्लिपरी स्लोप, ठीक है। सॉरी, स्लिपरी स्लोप नहीं, सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट इज हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी जनरलाइजेशन, हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी में, जब हम जल्दबाजी में कोई एक रिवर्ट पे पहुंच जाते हैं और एक प्रूफ पे पहुंच जाते हैं। जैसे कि जहाँ पे आपका एविडेंसेस में सपोर्ट लैकिंग हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे बोला कि एक मैं दिल्ली के साउथ दिल्ली वाले रेस्टोरेंट में गई, एंड वहाँ पे मुझे अच्छे से ग्रीट नहीं किया गया, अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया। तो मैंने घर पे आके ये कहा कि जितने भी रेस्टोरेंट हैं साउथ दिल्ली के, वो सारे ही बेकार हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हैस्टी जनरलाइजेशन। आप सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट में गए थे, लेकिन आपने क्या कर दिया, उस चीज़ को पूरे ही साउथ दिल्ली के रेस्टोरेंट को खराब कर दिया। तो वो जल्दबाजी में एक आप रिवर पे पहुंच गए और आपने एक चीज़ को जनरलाइज कर दिया, नॉट हैविंग सच प्रूफ, ठीक है। रेड हेयरिंग, रेड हेयरिंग क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, या कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें, तो जैसे कि बचपन में क्या होता था, या फिर हम अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, आप सभी ने ऐसे किया होगा, जैसे आप कभी अपने फ्रेंड्स के साथ लेट नाइट पार्टी में आए गए हों और आपने टाइम दे दिया हो कि हम 11 बजे आएंगे, एंड देन उसके लेट हो जाता है, जैसे 12 बज जाते हैं, तो उस समय आप अपने पेरेंट्स से ही कहते थे कि बारिश हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, कोई हमें मिल गया था, इसलिए हम लेट हो गए। तो आप उस पॉइंट को ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो। आप चाहते हो कि आपको डाँट ना पड़े, आपको मारना पड़े, तो वो हो जाता है आपका रेड हेयरिंग। एबिक्विवेशन, एबिक्विवेशन मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी सेंटेंस, वर्ड, फ्रेज़ को कन्फ्यूजन में क्रिएट कर देते हो और मिसलीड कर देते हो और आप कोई और अदर मीनिंग को समझ लेते हो, उसको हम कहते हैं एबिक्विवेशन, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, आई हैव द राइट टू वॉच द रियल वर्ल्ड, देयरफॉर इट इज राइट फॉर मी टू वॉच द शो, ठीक है। तो इस राइट का मीनिंग कुछ अलग है और इस राइट का मीनिंग कुछ अलग है, इसको हम बोल देते हैं एविक्विवेशन। नेक्स्ट इज अपील टू पिटी। अपील टू पिटी मतलब होता है आर्गुमेंटम एड मिसकॉर्डियम, सोप स्टोरी एंड गैलीलियो आर्गुमेंट, ठीक है। तो इन सबको हम सेम ही चीज़ को बोलते हैं, अपील टू पिटी। अपील टू पिटी एक तरीके से एक इमोशन है जहाँ पे आपको मतलब थोड़ा-सा बैड फ़ील होता है, आपको दया का भाव आता है, उसको हम कहते हैं अपील टू पिटी। दैट मीन्स एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यू शुड नॉट फाइंड द डिफरेंट गिल्टी बिकॉज़ ही हैज़ अ चिल्ड्रन हू नीड देयर डैडी। तो अभी आप यहाँ पर आपको गिल्टी फ़ील हो रहा है क्योंकि जो बच्चे थे उनको अपने डैड की ज़रूरत है, उनको अपने फ़ादर की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी भी जगह पे गए और आपने एक ऐसी बूढ़ी लेडी को देखा या ओल्ड लेडी को देखा, जिसको आपको देख के एक पिटी वाली भावना अ, आई, ठीक है? तो उसको हम बोल देते हैं अपील टू पिटी, वो भी एक फैलेसी है, ठीक है? आई होप कि आपको सारी की सारी फैलेसीज़ 10 की 10 फैलेसीज़ क्लियरली समझ आ गई होंगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपको मैं करा देती हूँ और बाकी के क्वेश्चंस आपको मैं कुछ होमवर्क में दूंगी, 1-2 क्वेश्चंस, तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
सबसे पहला पॉइंट है स्टॉक्स आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट सिंस एवरी अदर इन्वेस्टमेंट इज अ इंफीरियर ऑप्शन। तो ये क्या होगा, ये बेगिंग का क्वेश्चन है, स्ट्रॉमैन है, एडहोमियम है, या फिर नन ऑफ एवर। स्टॉक्स आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट सिंस एवरी इन्वेस्टमेंट इज एन इंफीरियर ऑप्शन। ठीक है, स्टॉक्स बेस्ट हैं लेकिन सभी इन्वेस्टमेंट एक इंफीरियर ऑप्शन में हम इसको रखते हैं। तो ये आ जाएगा आपका एडहोमियम, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक को यहाँ पर स्टॉक को एक तरीके से डिफेंड किया गया है, और हम बोल सकते हैं इस पॉइंट को, ये कहा गया है कि ये चीज़ वैलिड नहीं हो सकती। तो एडहोमियम इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि अगर मैं एडहोमियम की बात करती हूँ, तो एडहोमियम में हमने ये पढ़ा था कि एडहोमियम पर्सनल अटैक क्रिएट करता है, डिफेंड करता है, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका एडहोमियम। ठीक है, स्टॉक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिसर, आई वाज इन अ स्पीडिंग बट आई हैव टू रिटर्न दिस बुक टू द लाइब्रेरी, आई डोंट वांट टू हैव अ लेट फी। तो अब ये कौन-सा होगा? क्या ये आपका बेगिंग द क्वेश्चन है, अपील टू अथॉरिटी है, रेड हियरिंग है, या फिर एडहोमियम है? तो ये भी आपका एडहोमियम ही होगा, क्योंकि उस ऑफिसर को कहीं न कहीं यहाँ पर हम डिफेंड कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऑफिसर मतलब अगर हम लेट सबमिट करेंगे बुक को, तो हमें लेट फीस फाइन करना पड़ेगा। तो उस ऑफिसर को हम एक तरीके से रिलेट कर रहे हैं, और हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, बेसिकली स्लिपरी स्लोप। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे होमवर्क में करके बताओगे कि होमवर्क में, और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा स्लिपरी स्लोप आर्गुमेंट का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और थर्ड फोर्थ वन इज, आपको ये भी मुझे बताना है कि ये इसका आंसर क्या होगा, हैशली जनरलाइजेशन फैलिसी कौन सी है, एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, डिडक्शन, एक्सेप्टेबल बट अनट्रू प्रेमाइसिस। सो ये क्वेश्चंस आपके लिए कुछ होमवर्क में है, और आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बता देना आंसर। बाकी गाइस, जो ये वाला क्विज है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, सो दैट आपको ईजी हो जाए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।